नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब के ऑनलाइन कोचिंग क्लास में। मैं मनीषा साहू आपके साथ जुड़ी हुई हूँ सामान्य अध्ययन को लेके, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या फिर भारत का हो। इस सीरीज में हमने छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल को समाप्त कर लिया है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति तथा इतिहास को जो है क्लास जो है चल रही है। इसके साथ ही हमने एडीओ की 2 क्लास ली थी, जिसमें थ्योरी क्लास और उसके एमसीक्यूज जो हैं पूरे हो चुके हैं। आज की क्लास में जो है हम छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो है छत्तीसगढ़ के जिलों का गठन। कभी कभी जो है परीक्षा में ये पूछा जाता है कि जिलों का गठन जो है कौन कौन सी तिथि में किया गया है और कब कब किया गया है। तो हम 1861 से अभी तक वर्तमान में कुल जो 33 जिले हैं उनकी स्थापना के क्रम को पढ़ेंगे, तिथि के साथ ही सरलता से। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें और पिछली कक्षा में जो सवाल पूछे गए थे आपसे उसका जवाब जो है अवश्य रूप से दें। तो आइए हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो है हमारे आज के टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो हम जैसा कि पढ़ने वाले हैं क्या कि जो जिले हैं छत्तीसगढ़ में, जो जिले हैं वो कब कब और कैसे कैसे बने। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटिश का जो शासन था भारत में जो है 1947 में समाप्त हुआ। तो उस समय क्या था, छत्तीसगढ़ भी जो है अंग्रेजों के अधीन था। तो जब अंग्रेज जो है, ब्रिटिश जो है छत्तीसगढ़ में शासन करने आए, तो जो है ब्रिटिश जो है मतलब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत में शामिल किया गया। तो जब मध्य प्रांत बना, कब बना मध्य प्रांत? 1861 के आसपास जो है मध्य प्रांत का गठन किया गया। तो मध्य प्रांत में 3 संभाग थे। तो उसमें से एक संभाग कौन सा था? उसमें से एक संभाग था रायपुर संभाग। कौन था? रायपुर। मतलब छत्तीसगढ़ को किस संभाग के अंदर शामिल किया गया? रायपुर संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, किसको? छत्तीसगढ़ को। तो उस समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए। कितने जिले बनाए गए? 3 जिले। कौन कौन से हैं? बिलासपुर, फिर बिलासपुर के बाद और था रायपुर। रायपुर एक जिला था खुद ही और संभाग भी था रायपुर। और था संबलपुर। ठीक है, कौन कौन 3 जिले हो गए? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर यहाँ पे था, यहाँ पे। ठीक है, इतना वाला पूरा एरिया क्या था? संबलपुर था। ये क्षेत्र कहाँ पे है अभी वर्तमान में? ये उड़ीसा राज्य में है। किसमें शामिल है? उड़ीसा राज्य में। इसमें 5 रियासतें थी। कौन कौन सी 5 रियासतें थी? कालाहांडी, रायखोल, बाबरा, बाबरा, पाटना, ठीक है, सोनपुर। ये 5 रियासतें थी। इन 5 रियासतों को मिला के कौन सा जिला बनता था? हमारा संबलपुर का जिला बनता था। ठीक है, अभी 1861-62 की बात हो गई। अब क्या हुआ? भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन जब हुआ तो उस समय जो क्या थे, 5 रियासतें जो थी, जो कि उड़िया में बोली जाने वाली, उड़िया भाषा बोली जाने वाली थी। तो उन 5 रियासतों को किसको दे दिया गया? 5 रियासतों को उड़ीसा को दे दिया गया। ठीक है, ये 5 रियासतों को। तो ये संबलपुर जिला कहाँ चला गया? संबलपुर जिला चला गया उड़ीसा में। तो ये जब संबलपुर जिला चला गया है ना, तो इसके साथ ही 5 रियासतें भी चली गई। तो अब इसमें जो झारखंड था, इस क्षेत्र में झारखंड है, तो झारखंड से जो है 5 रियासतें ली गई। ठीक है, कौन कौन से 5 रियासतें ली गई पूछा जाता है। तो कौन कौन से 5 रियासतें थी? जो सरगुजा संभाग है वो पूरा क्या था? 5 रियासतें थी। ठीक है, कौन कौन से 5 रियासतें थी? देखिए, सरगुजा, कोरिया, जसपुर, कोरिया, जसपुर, उदयपुर, उदयपुर। ठीक है, ऐसे करके कुल कितने थे? 5 रियासतें थी। ठीक है, इन 5 रियासतों को कहाँ शामिल किया गया? इन 5 रियासतों को शामिल किया गया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कब शामिल किया गया? 1905 में। 1905 में जब इसमें शामिल कर दिया गया, तो 1905 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 1905 में छत्तीसगढ़ में जो है 2 जिले थे। कौन कौन से 2 जिले थे? क्योंकि संबलपुर तो चला गया था, तो बिलासपुर और रायपुर थे। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? ये वाला हिस्सा, मतलब ये जो दुर्ग वाला हिस्सा है। ठीक है, ये दुर्ग वाला हिस्सा जब जो है 1906 में क्या बना? जिला बना। 1906 में क्या बना? दुर्ग जिला बना।
कौन सा जिला बना? दुर्ग जिला बना। ठीक है, तो हमने देख लिया कौन कौन से जिले थे 1861 में। उसके बाद 1905 में जब विभाजन हुआ तो संबलपुर कहाँ गया? उड़ीसा चला गया। फिर 1906 में दुर्ग जिला बना। तो वर्तमान में 1906 में कितने जिले थे? 3 जिले थे। कौन कौन से 3 जिले थे? दुर्ग था, रायपुर था और बिलासपुर था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्या आगे। 1861 में कितने जिले थे? बिलासपुर था, रायपुर था और क्या था? संबलपुर था। ठीक है, अब संबलपुर 1905 में कहा गया? 1905 में ये चला गया उड़ीसा के साइड। ठीक है, फिर 1906 में क्या हुआ? दुर्ग जिला बना। कौन सा जिला बना? दुर्ग जो है जिला बना। ठीक है, अब क्या हुआ? उसके बाद जो है चलता रहा। ठीक है, फिर भारत आज़ाद हुआ। भारत जब आज़ाद हुआ तो जो है राज्यों का में जो थे जिलों का पुनर्गठन किया गया। जब जिलों का पुनर्गठन किया गया तो क्या हुआ कि हमारे छत्तीसगढ़ में 3 नए जिले बने। कितने जिले बने? 3 नए जिले बने। कौन कौन से 3 नए जिले बने? उससे पहले क्या हुआ? जब जो है भारत में जैसे कि हमारे यहाँ जो रियासतें थी, टोटल 14 रियासतें थी, उन 14 रियासतों का सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्यारे लाल जी के द्वारा क्या किया गया? विलय किया गया भारत में। ठीक है, तो भारत में जब विलय किया गया तो छत्तीसगढ़ जो है पूर्ण रूप से बन गया। मतलब छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है वो कब बनकर तैयार हुआ? 1918 में तैयार हुआ, सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा तैयार किया गया। फिर 1947 में जब सभी रियासतें जो है भारत में शामिल हो गई तो 1948 में 3 नए जिले बने। कौन कौन से 3 नए जिले बनेंगे? 1948 में 3 नए जिले बनेंगे। कौन कौन से 3 नए जिले बनेंगे? रायगढ़, सरगुजा और बस्तर। ठीक है, बस्तर जो है ये 3 जिले बन गए। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या हुआ? जो रियासतें थी, ठीक है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी उसमें से जो दुर्ग संभाग में रियासतें थी, कौन कौन सी रियासत थी? नांदगांव, जिसे राजनांदगांव के नाम से जाना जाता है, कवर्धा था और खैरागढ़ था और छुई खदान था। तो इन लोग भी क्या मांग करने लगे कि दुर्ग जिले से हमें जो है सेपरेट कर दीजिए, दुर्ग जिले से अलग कर दीजिए। तो जो है प्रशासनिक रूप से उसको सरलता से चलाने के लिए क्या किया गया? दुर्ग से अलग किया गया। किसको? राजनांदगांव को। तो दुर्ग से अलग करके कौन सा जिला बना? राजनांदगांव जिला बना। कब बना? दुर्ग से अलग होकर 1973 में जो है राजनांदगांव जिला बना। कब बना? 1973 में। कौन सा नया जिला बना? राजनांदगांव। कौन सा जिला बना? राजनांदगांव। इतना तक समझ में आ गया? कौन सा जिला बना? राजनांदगांव बना। कौन से रियासतों को शामिल करके बना? तो कौन सी रियासतें थी? खैरागढ़ था, छुई खदान था, कवर्धा था और खुद राजनांदगांव था। इन चारों रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया? एक नया जिला बनाया गया जो कि दुर्ग से अलग हुआ। तो कौन सा जिला बना? राजनांदगांव जिला बना। कब बना? तो 26 जनवरी 1973 को ये नए जिले बने। तो अभी तक कितने जिले हो गए? 3 जिले इसमें बने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कितने जिले हैं? 7 जिले। ठीक है, अब क्या आया? 1998। कब आया? 1998। ठीक है, 1998 में फिर जिलों का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? यहां से देखते हैं। ठीक है, मैप से इसमें क्या हुआ? जो ये ऊपर वाला भाग है वो कौन सा है? सरगुजा संभाग है ना, सरगुजा संभाग है। तो इसमें से क्या हुआ? जो है 2 नए जिले बने। ठीक है, रायगढ़ से अलग होकर कौन सा जिला बना? ये वाला जिला है जसपुर। कौन सा जिला बना? जसपुर। कब बना? 1998 में। कब बना? 1998 में। कौन सा जिला बना? जसपुर जिला बना। ठीक है, फिर यहाँ पे तो हमारा सरगुजा है ही। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है? सरगुजा है। ठीक है, अब इस सरगुजा से अलग होके कौन सा जिला बना? कोरिया जिला बना। ठीक है, तो सरगुजा संभाग में 2 जिले बने। कितने जिले बने? 2 जिले बने 1998 में, कोरिया और जसपुर। ठीक है, कब बने? 1998 में बने। फिर आते हैं हम लोग कहाँ पे? बिलासपुर संभाग में। किस में आते हैं? बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग से अलग होके कौन सा जिला बना? कौन सा जिला बना? तो ये वाला पोर्शन तो हमारा रायगढ़ जिला है ना, तो ये बिलासपुर से अलग होके 2 नए जिले बने। कौन कौन से? ऊपर वाला है कोरबा, ये भी 98 में बना। ठीक है, कोरबा बना। और कौन सा जिला बना? नीचे में है हमारा जांजगीर चांपा। कौन सा? जांजगीर चांपा। इतना समझ में आ गया? अभी कितने जिले देख लिए हमने? टोटल 4 जिले हो गए, कोरिया, जसपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा। अब देखते हैं रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में कौन से बने?
तो रायपुर संभाग में बना धमतरी और महासमुंद। कौन से बने? धमतरी और महासमुंद। ठीक है, यहाँ वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है महासमुंद बना। कौन सा जिला बना? महासमुंद। और ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो क्या है? धमतरी है। ठीक है, तरी में है क्या? धमतरी है। ये दोनों कब बने? 1998 में बने। ठीक है, 1998 में। अभी तक कितने देख लिए? 1 2 3 4 5 6। कितने जिले बन गए? 6 जिले बन गए। अब जाते हैं दक्षिण में। कहाँ? दक्षिण में मतलब बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में फिर नए जिले बनेंगे। कौन कौन से? बस्तर तो है ही, इसको 3 भाग में बांट दिया गया बस्तर को। ठीक है, उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर। दक्षिण बस्तर वाला भाग क्या कहलाया? दंतेवाड़ा कहलाया। दक्षिण से दंतेवाड़ा बना। ये भी कब बना? 1998 में बना। 1998 में बना। कौन सा? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के ऊपर में क्या है? कांकेर है। क्या है? ठीक है, तो हमने देखा कि 1998 में कितने जिले बने? कुल 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने जिले बन गए? 8 जिले बन गए। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इसी के साथ जो है छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर को अस्तित्व में आया। 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया। तो उस समय जो है कितने संभाग थे? उस समय थे 3 संभाग। कितने संभाग थे? 3 संभाग हुआ करते थे। और कितने जिले हुआ करते थे? 16 जिले। कितने जिले? 16 जिले हुआ करते थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी को? 1998 में कितने जिले बने और कौन कौन से जिले बने, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। कोरिया, जसपुर, बोलते जाइए साथ में। कोरिया, जसपुर सरगुजा संभाग से बना। नीचे गए तो कोरबा और जांजगीर चांपा बना। बोलिए साथ में, कोरबा, जांजगीर चांपा। उसके बाद हम लोग गए रायपुर। रायपुर में कौन से 2 जिले बने? रायपुर में बने महासमुंद। महासमुंद और कौन सा जिला? महासमुंद और धमतरी जिला बना। फिर बस्तर को 3 भाग में बांटे, या फिर बस्तर को 3 भाग में बांटे। कौन कौन सा जिला हो गया? बस्तर जो है कांकेर मतलब उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर। उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर मतलब दंतेवाड़ा। ठीक है, इतने जिले बने, समझ में आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। उसमें टोटल 16 जिले थे। फिर क्या हुआ? 2003 में, 2003 में जो जिले थे, ठीक है, एक और जिला है। कौन सा? दुर्ग से बना कवर्धा जिला। ठीक है, कौन सा जिला बना? बिलासपुर, राजनांदगांव और दुर्ग से कवर्धा जिला बना। ठीक है, इतने जिले बन गए। अब क्या हुआ? जो है जो जिले थे उनका नामकरण किया गया 2003 में, मतलब नाम बदला गया। तो जो हम दक्षिण में दक्षिण बस्तर और उत्तर बस्तर देखे थे ना, उसका नाम कांकेर 2003 में दंतेवाड़ा और कांकेर किया गया। और साथ ही 2003 में कवर्धा का नाम बदलकर कबीरधाम किया गया। ठीक है, अब 2007 आया। 2007 में जो है दक्षिण बस्तर में मतलब बस्तर का जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था वहां पे विकास करने के लिए 2 नए जिले और बना गए। कौन कौन से 2 नए जिले बनाए गए? नारायणपुर और बीजापुर। कौन से 2 नए जिले बने 2007 में? नारायणपुर, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, नारायणपुर और बीजापुर 2 नए जिले बने। तो अभी कितने जिले हो गए 2007 तक? 18 जिले। ठीक है, अब क्या हुआ? 2012 आया। 2012 में फिर से क्या हो गया? जिलों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, 2012 में क्या हुआ? जिलों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो देखते हैं 2012 में क्या हुआ। 2012 में सबसे पहले हम चलते हैं सरगुजा संभाग में। ये रहा सरगुजा संभाग। 98 में यहाँ क्या हुआ गया था? ये सब चीज जो बन गई थी। अब देखते हैं 2012 में क्या हुआ। 2012 में जो है ना, फिर से जिलों का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो देखते हैं ये कौन सा संभाग है। ये जो है हमारा सरगुजा संभाग है। तो सरगुजा संभाग में फिर से 1998 में क्या बन गया है? कोरिया बन गया है। यहाँ वाला पार्ट जसपुर बन गया है और बीच वाला भाग क्या है? हमारा सरगुजा है। तो इसको अलग करके क्या बनाया गया? इतना को अलग करके बनाया गया सूरजपुर। क्या बनाया गया? सूरजपुर।
जहाँ रामगढ़ की पहाड़ी है सूरजपुर, और यहाँ पे ऊपर वाला भाग बना बलरामपुर। क्या बना? बलरामपुर। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या बना? बलरामपुर बना। ठीक है, ये दोनों कब बने? 2012 में बने। ठीक है, उसके बाद देख चलते हैं हम लोग जांजगीर चांपा जिले में। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बिलासपुर संभाग में क्या क्या बना? बिलासपुर संभाग में जिला बना मुंगेली। कौन सा जिला बना? मुंगेली जिला। ठीक है, बिलासपुर संभाग में कौन सा जिला बना? ये है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में जो बना है नया जिला बिलासपुर से ही अलग होके, ये वाला तो रायगढ़ जिला है, उसके ऊपर में ये वाला जिला क्या है? जांजगीर चांपा है नीचे वाला, और ऊपर वाला कोरबा है। ठीक है, तो इसके बगल में क्या था? बिलासपुर था, तो बिलासपुर से अलग होके क्या नया जिला बना है? नया जिला बना है मुंगेली। क्या बना है? मुंगेली। ठीक है, मुंगेली जहाँ पे मनियारी नदी बहती है। ठीक है, ये है मुंगेली जिला। ठीक, ये कब बना? 2012 में बना। कब बना? 2012 में बना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दुर्ग संभाग में। कहाँ? दुर्ग संभाग में। ठीक है, ये वाला पूरा क्या है? दुर्ग संभाग है, ये वाला रायपुर संभाग है। तो दुर्ग संभाग को विभाजित करके क्या बना है? दुर्ग संभाग से अलग होके क्या बना है? ये है दुर्ग संभाग। दुर्ग जिला, दुर्ग जिला कब बना था? 1906 में बना था। इसके ऊपर में है बेमेतरा। कौन सा जिला? बेमेतरा जिला। और नीचे में है बालोद जिला। कौन सा जिला? बालोद। ठीक है, ये दो जिले कब बने? 2012 में बने। कब बने? 2012 में दो जिले बने। दुर्ग संभाग में कौन कौन से दो जिले बने? बेमेतरा और बालोद। कौन कौन से दो जिले बने? बेमेतरा और बालोद। ठीक है, अब हम चलते हैं रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में दो नए जिले बने। कौन कौन से दो नए जिले बने? तो रायपुर संभाग में है, यहाँ पे है बलौदा बाजार। कौन सा है? बलौदा बाजार। ठीक है, और ये वाला हिस्सा, ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है ना, जो पूछ टाइप निकला है, ये है गरियाबंद। कौन सा है? गरियाबंद। ठीक है, कौन सा जिला है? गरियाबंद जिला है। ये सब कब बना? 2012 में बना। सिर्फ बिलासपुर संभाग में एक जिले बने थे, बाकी सारे संभाग में दो दो जिले बने थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे बस्तर संभाग में। कहाँ? बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग को हमने क्या किया था? 1998 में तीन भाग में बांटा था। फिर 2007 में फिर क्या किया था? हमें इसका जो है दो बार पुनर्गठन किया था। सुकमा, सॉरी, बीजापुर और किसमें किसमें? बीजापुर और नारायणपुर के रूप में बांटा था। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। ये नीचे वाला पूरा हिस्सा क्या है? जो है हमारा बस्तर जिला है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है क्या था? बीजापुर था, है ना। ये बीच वाला हिस्सा हमारा दंतेवाड़ा है। ये साइड वाला क्या है? पूरा बस्तर है। ठीक है, तो इसको बनाए हम लोग सुकमा। क्या बनाए? सुकमा जिला। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में जो है वो है सुकमा जिला है। ये 2012 में बना है। वैसे ही यहाँ पे जहाँ पे केसकाल घाटी है, वहां पे है क्या है? कोंडा गांव। क्या है? कोंडा गांव। बस्तर का प्रवेश द्वार है कोंडा गांव, जो कि 2012 में जिला बना। कब बना? 2012 में जिला बना। ठीक है, ऐसे करके 2012 तक हम लोग के पास कितने जिले हो गए थे? टोटल 27 जिले जो है हो गए थे। ठीक है, हमने कालक्रम देखा 1861 से लेके अभी तक 2012 तक। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। 2019 कब? 2019 में भूपेश बघेल की सरकार आई थी, है ना। उन्होंने घोषणा किया था कि बिलासपुर से अलग करके गौरेला, पेंड्रा, मरवाही करके एक नया जिला बनेगा करके। ठीक है, तो इसकी घोषणा करने के बाद ये जो है फरवरी 1920 में जो है अस्तित्व में आई। और छत्तीसगढ़ का कितने नंबर का ये जिला बनी है? तो 28वें नंबर का जिला कौन बनी है छत्तीसगढ़ के? 10 फरवरी 2020 को। कब? 10 फरवरी 2020 को नया जिला बना बिलासपुर से अलग होकर। कौन सा? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, जिसे जीपीएम कहा जाता है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। कब बना? 10 फरवरी 2020 को बना बिलासपुर से अलग होकर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये कितने नंबर का जिला बना? 28वें नंबर का जिला। कितने नंबर का जिला बना? 28वें नंबर का जिला बना। और वर्तमान में टोटल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। तो हम लोग पूरे 33 जिले के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि कब कब क्या क्या बना है करके। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट
2022 कब हुआ है? 2022 को, ठीक है। तो 2022 में क्या हुआ? भूपेश बघेल सरकार ने पुनः घोषणा की कि जिलों का क्या होगा? पुनर्गठन होगा। ऐसा माना जाता था कि छत्तीसगढ़ में जो 36 किले थे या फिर छत्तीसगढ़ थे, तो उतने ही जिले क्या है छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे, ये करके इसकी जो है ऐसा मान्यता था, ठीक है, ऐसा माना जाता था। तो हम देखते हैं क्या सबसे पहले आई 2022 में 2 सितंबर 2022 को। कब? 2 सितंबर 2022 को। 2 सितंबर 2022 को 29वां जिला बना। कौन सा जिला बना? 29वां जिला बना मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। कौन सा जिला बना? सॉरी मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव से अलग होकर, ठीक है। ये वाला पूरा हिस्सा दुर्ग के बाजू में, ये जो बड़ा सा हिस्सा था, इस बड़े के हिस्से को 2 बार विभाजित किया गया, ठीक है। पहली बार विभाजित किया गया इसके नीचे वाले हिस्से को। तो ये नीचे वाले हिस्से को कब विभाजित किया गया? हमारा विभाजित किया गया 2 सितंबर 2022 को। 2 सितंबर 2022 को अलग करके कौन सा जिला बना? मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी। कौन सा जिला? मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी 29वां जिला बना। कौन से क्रम का जिला बना? 29वें क्रम का जिला बना मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है। उसके बाद क्या आया? उसके बाद जांजगीर मतलब रायगढ़ जिला और बलौदाबाजार जिला का कुछ कुछ हिस्सा मिलाकर जो है 3 सितंबर को, कब? 3 सितंबर को क्या किया गया? एक नया जिला बनाया गया जिसे सारंगढ़ बिलाईगढ़ कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ कहा जाता है। और ये कब बना? 30वां नंबर का जिला बना सारंगढ़ बिलाईगढ़ 3 सितंबर 2022 को, ठीक है। कौन कौन से 2 जिले मिले थे? रायगढ़ प्लस बलौदा बाजार, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं 3 सितंबर को ही, कब? 3 सितंबर को ही 31वां जिला बना। मतलब भूपेश बघेल जी निकले हैं, पहले गए हैं रायगढ़ जिला, वहां से अलग कर दिए हैं किसको? हम नए जिला की घोषणा कर दिए थे सारंगढ़ बिलाईगढ़ को। वहां से फ्लाइट पकड़ के फिर कहाँ आए? वहां से आए फिर राजनांदगांव में। राजनांदगांव को, ये जो राजनांदगांव का ये वाला पूरा हिस्सा बचा हुआ है, इसको फिर से क्या कर दिए? 2 भाग में बांट दिए। ये बीच वाला राजनांदगांव बन गया और ऊपर वाला क्या बन गया? खैरागढ़ छुई खदान। क्या कौन सा जिला बन गया? खैरागढ़ छुई खदान 31वां क्रम का जिला। कौन से क्रम का जिला? ये बन गया 31वां क्रम का जिला बन गया खैरागढ़ छुई खदान, ठीक है। उसके बाद बीच में ब्रेक लिए, फिर 9 सितंबर 2022 को कहाँ चले गए? कोरिया चले गए। और कोरिया जाकर क्या कर दिया? फिर से वहां विभाजित कर दिया। तो वहां पे नया जिला क्या बना? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। क्या कौन सा जिला बना? मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी करके एक नया जिला बना, जो कि 32वां जिला था 9 सितंबर को। अब वहां करके आए तो फिर वहां से फिर फ्लाइट पकड़ के कहाँ चले गए? जांजगीर चांपा चले गए। और जांजगीर चांपा में एक नया जिला बना दिए। कौन सा जिला? शक्ति जिला, जो कि वर्तमान में सबसे छोटा जिला है, ठीक है। तो टोटल कितने जिले हो गए हमारे? 33 जिले हो गए। और 33 जिले में कौन सा जिला बना? 33वां जिला शक्ति बना, जो कि कब बना? 9 सितंबर को बना, ठीक है। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। डेट जो है पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग करके, या फिर कौन सा गलत है, या फिर 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास समझ में आया होगा, डेट याद हुआ होगा और कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। देखते हैं, ये जो है 33 जिले का पूरा मैप है, ठीक है। तो देखिए कब कब कौन कौन सा जिला बना है, एक बार मैप से देख लेते हैं हम लोग, है ना, ताकि ये जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। ये कौन सा संभाग है? ऊपर वाला जो है ये वाला पूरा पूरा सरगुजा संभाग है। कौन सा संभाग है? सरगुजा संभाग है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कौन सा वाला? ये कौन सा जिला है? ये है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। कौन सा? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो कब बना है? 2022 में बना है। कब बना है? 2022 में 9 सितंबर को बना है, ठीक है। डेट याद रखिएगा। फिर उसके बाजू में कौन सा है? कोरिया जिला। कौन सा जिला? कोरिया जिला, जो कि कब बना है? 1998 में बना है। कब बना है? 1998 में बना है, ठीक है। फिर 2012 में कौन सा जिला बना? सूरजपुर जिला बना है 2012 में, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा है? 2012 में ही बलरामपुर। कौन सा जिला? बलरामपुर जिला बना। कब बना? 2012 में, ठीक है। 2012 में कौन सा जिला बना? बलरामपुर जिला बना। फिर ये जो है ये वाला जिला कब बना? ये तो 1948 में जो बन चुका है, वो कौन था? सरगुजा था, ठीक है। फिर 1998 में एक नया जिला बना था रायगढ़ से अलग होके। कौन सा जिला? जसपुर जिला। कौन सा जिला? जसपुर जिला।
इतना समझ में आ गया, हमने पढ़ लिया, इसको थोड़ा समराइज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये कौन सा जिला है, ये है रायगढ़ जिला। कौन सा जिला है, रायगढ़ जिला। ठीक है, ठीक। उसके बाद देखते हैं ये वाला जिला, ये कौन सा जिला है, ये है कोरबा जिला। ठीक है, बीच वाला क्या है, कोरबा जिला, जो कि कब बना था, 1998 में बना था। ये कब बना था, 1948 में बना था। कब बना था, 1948 में। ठीक है, ये वाला जिला कौन सा है, ये है गरियाबंद जिला। कौन सा जिला, गरियाबंद जिला है, जो कि कब बना था, 2012 में बना था। कब बना था, 2012 में बना था। ठीक है, उसके ऊपर में कौन सा जिला है, महासमुंद जिला है। ये कब बना था महासमुंद जिला, 1998 में बना था। ठीक है, ये वाला कौन सा जिला है, ये वाला है बलौदा बाजार। कौन सा है, बलौदा बाजार, जो कि कब बना था, 2012 में बना था। ठीक है, ठीक। यहाँ देखिए ये कौन सा जिला है, ये है सुकमा जिला। ठीक है, उसके ऊपर में कौन सा जिला है, बस्तर है। ये वाला कौन सा जिला है, बीच वाला एक भू अवस्थित जिला है। कौन सा जिला है ये, भू अवस्थित जिला है। कौन सा, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा कब बना था, 1998 में। कब बना था, 1998 में। ठीक है, इतना समझ में आया। ये वाला कौन सा है, ये है कोंडा गांव। कौन सा, कोंडा गांव, जो कि कब बना था, 2012 में। कब बना था, 2012 में बना था कोंडा गांव। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर ये वाला जो है कौन सा है, 2007 में बना था। याद कीजिए कौन सा, 2007 में दो नए जिले बने थे, बीजापुर और नारायणपुर। ये वाला कौन सा है, नारायणपुर। कौन सा है, नारायणपुर। ठीक है, इतना समझ में आया। ये देखिए ये वाला कौन सा वाला, ये बीच वाला जो बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, ये कौन सा है, ये है अपन का कांकेर। कौन सा, कांकेर। ठीक है, ये भी कब बना था, 1998 में। कब बना था, 1998 में बना था। ठीक है, अब देखिए ये वाला पूरा हिस्सा, कौन सा वाला हिस्सा, ये जो ये पूरा हिस्सा है। ठीक है, ये पूरा क्या हुआ करता था, राजनांदगांव हुआ करता था। क्या हुआ करता था, राजनांदगांव हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, सरकार द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया और इसे 3 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन सा, ये कौन सा है, राजनांदगांव है। कौन सा जिला है, राजनांदगांव जिला है। इसके ऊपर में कौन सा जिला है, जो कि 2022 में बना, खैरागढ़ छुई खदान। कौन सा जिला, खैरागढ़ छुई खदान है। ये बीच में कौन सा है, राजनांदगांव है। कब बना था, 1973 में। कब बना था, 1973 में बना था राजनांदगांव। ये नीचे वाला कौन सा है, ये है अंबागढ़ चौकी, मोहेला मानपुर। क्या है, मोहेला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब देखिए यहाँ पे जो नए जिले बने हैं उसको देखते हैं। हौच पोच हो गया पूरा सा। ठीक है, ये नीचे में कौन सा जिला है, ये वाला जो है बिलासपुर जिला है। कौन सा जिला है, बिलासपुर है। ये वाला गौरेला पेंड्रा मरवाही है। ये क्या है, मुंगेली जिला है। ठीक है, तो ये कौन सा है, जांजगीर चांपा है। और ये कौन सा है, शक्ति जिला है। कौन सा जिला है, शक्ति जिला है। ठीक है, और ये वाला सारंगढ़ बिलाईगढ़। कौन सा, सारंगढ़ और बिलाईगढ़ जिला है। ठीक है, जो किससे अलग होके बना है, जो कि अलग होके बना है बलौदा बाजार और रायगढ़ जिला से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा, टोटल 33 जिले देखे और 33 जिले के नाम के बारे में हमने पढ़ा, और कब कब जो है वो इससे अलग होके बने हैं उसके बारे में हमने पढ़ा इस क्लास में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो है नक्शा कैसे कैसे बनता है और कैसे कैसे जिले की अवस्थिति जो है उसको हम एक बार मैप में देख लेते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि सीमावर्ती जिले कौन है करके। ठीक है, कुछ भी रफ से एक हम क्या बना लेते हैं, एक तो मैप बना लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे बन रहा है। नक्शा पे मत जाइएगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले इसको हम विभाजित करते हैं अलग अलग संभागों में। ठीक है,
14 ही। ठीक, तो सबसे ऊपर में कौन सा संभाग है? सबसे ऊपर में है सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग है? सरगुजा संभाग है। फिर बीच में कौन सा संभाग है? बिलासपुर संभाग है, ये वाला भाग है ना। उसके बाद कौन सा संभाग है? ये वाला रायपुर और दुर्ग संभाग बनेगा। और नीचे वाला क्या बनेगा? बस्तर संभाग। ठीक है, सबसे क्या करेंगे? सबसे पहले 1 2 3 और 4 भाग में विभाजित कर लेंगे। इतना समझ में आया? इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? ये जो बीच वाला हिस्सा है इसके 2 भाग कर लेंगे। ठीक है, कितने भाग करेंगे? 2 भाग कर लेंगे। ठीक है, तो 2 भाग करने के बाद ये हमारे कितने संभाग बन गए? टोटल 5 संभाग बन गए। ये कौन सा संभाग है? ये है सरगुजा संभाग। ठीक है, फिर ये है बिलासपुर संभाग। ये वाला कौन सा संभाग है? रायपुर संभाग है। ये दुर्ग संभाग है। और नीचे वाला कौन सा संभाग है? बस्तर संभाग है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग? अब करेंगे ये जो संभाग है, ये बीच वाला भाग है, यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, लाइन खींचने के बाद इसे हम लोग 2 3 भाग में बांट देंगे। 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3। ऊपर वाला कौन सा हो गया? बेमेतरा हो गया। बीच वाला दुर्ग हो गया। और उसके नीचे वाला बालोद। कौन सा जिला? बालोद जिला। इतना समझ में आया? क्या किए? पहले 5 भाग में विभाजित किए, फिर ये जो खींचे थे उसमें एक और लाइन खींच लिए। अब क्या कर लिए? उसे 3 भाग में विभाजित कर लिए। तो कितने जिले बन गए हमारे? 3 जिले बन गए। कौन कौन से? बेमेतरा, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? जो है ऊपर ऊपर से लाइन खींचेंगे। किससे? ऊपर से। इस लाइन के ऊपर से एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन के ऊपर से एक लाइन खींचेंगे। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि कौन से जिला जो है, कौन से जिला को स्पर्श करती है, किसकी रेखा किस जिला को स्पर्श करती है, पूछा जाता है। ठीक है, तो इस मैप को अगर बनाना सीख ले तो आसानी से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आया? हम लोग ऊपर ऊपर के लाइन के, ये जो लाइन है इसके ऊपर से एक लाइन खींचे और इसके ऊपर से एक लाइन खींचे। तो ये बीच वाला क्या हो गया? राजनांदगांव। क्या हो गया? राजनांदगांव। कौन सा जिला हो गया? राजनांदगांव जिला हो गया, है ना। नीचे वाला क्या जिला होगा? नीचे वाला होगा मोहेला मानपुर। कौन सा जिला? मोहेला मानपुर। इतना समझ में आया? और ये ऊपर वाला क्या होगा? छुई खदान। कौन सा जिला? ये जो नया जिले बने हैं, छुई खदान। इतना समझ में आया आप सभी को? अब कितने जिले बन गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना जिला हमने बना लिया। अब हम जाएंगे रायपुर संभाग में। ठीक है, रायपुर संभाग में चलेंगे। तो रायपुर संभाग में क्या करेंगे हम? इसके ऊपर से एक लाइन फिर से खींचेंगे। इसके ऊपर से एक लाइन खींचेंगे और इसके नीचे से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, नीचे से खींचे और ऊपर से खींचे, फिर इन दोनों डिब्बे को मिला दिए। तो ये कौन सा संभाग बन गया? ये कौन सा जिला बन गया? रायपुर जिला। कौन सा जिला बना? रायपुर जिला। ठीक है, फिर इसको यहाँ से मिला देंगे ऐसे करके और यहाँ से मिला देंगे ऐसे करके। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया? फिर यहाँ से बीच से इसको ऐसे विभाजित कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये कौन कौन से जिले बन गए बताइए? ये बीच वाला बन गया रायपुर जिला। कौन सा जिला? रायपुर जिला बन गया। ये नीचे वाला कौन सा जिला बन गया? धमतरी। कौन सा बन गया? धमतरी। कौन सा जिला बना? धमतरी जिला बना। ठीक है, लेआउट को आप कैसे भी बना लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा जिला है? गरियाबंद जिला है। कौन सा जिला है? गरियाबंद जिला। ठीक है, उसके ऊपर में कौन सा जिला है? ये बलौदा बाजार जिला है। बलौदा बाजार। कौन सा जिला है? बलौदा बाजार। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा जिला है? ये है महासमुंद। कौन सा जिला है? महासमुंद। ठीक है, अब काउंट कीजिए टोटल कितने जिले हो गए? रायपुर संभाग में कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5। रायपुर संभाग में कितने जिले? 5 जिले। दुर्ग संभाग में 1 2 3 4 5 6। दुर्ग जिले में 6। दुर्ग संभाग में 6 जिले हैं। ठीक है, तो इसमें स्पर्श रेखा पूछी जाती है कि कौन सा जिला जो है किस जिले को स्पर्श करता है। ठीक है, अब हमने बीच वाला बना लिया। अब हम जो है बलौदा बाजार को बेस मानेंगे। बलौदा बाजार को क्या करेंगे? बेस मानेंगे। ठीक है, बलौदा बाजार को बेस मान के हम फिर से जो है बिलासपुर संभाग का जो है बनाना चालू करेंगे। ठीक है, एक लाइन, 2 लाइन,
और ये तीसरी लाइन, ठीक है। 3 लाइन खींच देंगे, किसको बेस मान के, बलौदा बाजार को बेस मान के, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको दो भाग में विभाजित कर दीजिए, 1 और 2, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या बन गया, जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। कौन सा जिला बना, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। और बीच वाला क्या बना, बीएसपी, बिलासपुर बना, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसको फिर से दो भाग में विभाजित कर दिए, कितने भाग में बांट दिए, दो भाग में। ये क्या बना, कोरबा। कौन सा जिला बना, कोरबा जिला बना। और नीचे वाला क्या बनेगा, जांजगीर चांपा। क्या बनेगा, जांजगीर चांपा। इतना समझ में आया। और ये क्या बन गया पूरा का पूरा, मुंगेली। कौन सा जिला बना, मुंगेली, ठीक है। और यहाँ से ये नीचे वाला क्या बन गया है, कवर्धा। कौन सा जिला, कवर्धा जिला, ठीक है। इतना समझ में आया। ठीक है। अब ये कौन सा जिला है हमारा, ये है रायगढ़ जिला। कौन सा जिला है, रायगढ़ जिला, ठीक है। अब रायगढ़ जिला और बलौदाबाजार जिला को मिला के कौन सा जिला बनेगा, रायगढ़ जिला और बलौदाबाजार को मिला के बनेगा, इन दोनों को मिला के यहाँ पर से बनेगा कौन सा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। कौन सा जिला बनेगा ये वाला, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं कोरबा। अब किसको बेस मानेंगे हम लोग, कोरबा को, ठीक है। कोरबा को बेस मान के हम लोग 1, 2, 3 और 1, 4, ठीक है। इतना भाग में बांट दिया और ये इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सरगुजा। क्या बना, सरगुजा। कौन सा जिला बना, सरगुजा जिला बना। अब देखिए बीच ये ऊपर वाला क्या बना, बलरामपुर बना। और ये साइड वाला जसपुर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए इस साइड कौन कौन से जिले हैं, ये है सूरजपुर, ये है कौन सा, कोरिया। और ये वाला कौन सा है, मनेंद्रगढ़। कौन सा है, मनेंद्रगढ़। इतना समझ में आया। मनेंद्रगढ़, ये सब नवीन जिले हैं। मनेंद्रगढ़ कब बना है, 2022 में 9 सितंबर को, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग बस्तर संभाग में। कहाँ जाएंगे, बस्तर संभाग में, ठीक है। बस्तर संभाग काफी सिंपल है, इसको समझना मतलब बनाना या फिर इसके सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसको समझना, ठीक है। इसको ना फिर से बना देते हैं, ठीक। ये वाला भाग क्या हो गया, सरगुज बस्तर संभाग हो गया। सबसे पहले बस्तर संभाग को हम लोग 1, 2 और 3 भाग में विभाजित करेंगे। कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में जो है बांटेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। पहले एक लाइन खींचे, एक लंबी लाइन खींचे और ये बीच वाला भाग। तो बीच वाला क्या हो गया, दंतेवाड़ा। क्या बन गया, दंतेवाड़ा, ठीक है। क्या बना, दंतेवाड़ा। ये क्या है, कांकेर जिला है। कौन सा जिला है, कांकेर। कौन सा जिला है, कांकेर जिला, ठीक है। तो क्या कांकेर जिला जो है धमतरी को टच करता है कि नहीं, धमतरी जिले को। तो धमतरी, बालोद और मोहला मानपुर को क्या करता है, टच करता है, ठीक है। अब ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से बढ़ गया। ये वाला कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा अपन का, ये कौन सा जिला बनेगा, ये बन जाएगा बीजापुर। कौन सा जिला बनेगा, बीजापुर, जो कि 2007 में बना था बीजापुर। और ये क्या बन जाएगा, नारायणपुर बन जाएगा, ठीक है। ये वाला कौन सा है, ये वाला है कोंडागांव, जहाँ पे केस काल है ना, कोंडागांव। बस्तर का प्रवेश द्वार कहाँ पे है, कोंडागांव में है, ठीक है। ये कौन सा जिला है, बस्तर जिला है। और ये कौन सा जिला है, सुकमा जिला है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक। तो कौन सी जिला कौन सी सीमा को टच करती है वो चीजें समझ में आई, ठीक है। तो कि जैसे कि पूछा जाए कि नारायणपुर जो है कौन कौन सी जिला की सीमा को टच करता है, ठीक है। तो कौन कौन सी जिला को टच करता है, नारायणपुर कांकेर को करेगा, नीचे से बीजापुर करेगा और बगल से कोंडागांव को और दंतेवाड़ा को क्या करेगा, वो टच करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ऐसी सीमावर्ती जिलों के नाम जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं भू अवस्थित कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से भू अवस्थित है यहाँ पे देखिए, ये वाला क्या है,
भू अवस्थित जिला है, मतलब इसकी सीमा किसी अन्य के साथ नहीं लगी हुई है, ठीक है। ये क्या है, पूरा भू अवस्थित जिला है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला तीनों कौन से तीनों, ये तीनों जो है भू अवस्थित जिले हैं, है ना। जितने रेड रेड में दिख रहा है वो सब क्या है, भू अवस्थित जिले हैं। और ये क्या है, एक भू अवस्थित जिला है, बलौदाबाजार भू अवस्थित जिला है, ठीक है। उसके बाद ऊपर चलते हैं, ऊपर में कौन सा आएगा, ऊपर में आएगा जांजगीर चांपा, कोरबा, ये जांजगीर चांपा, कोरबा और शक्ति जिला, ठीक है। ये सब क्या है, भू अवस्थित जिले हैं। उसके बाद ऊपर में सिर्फ और सिर्फ सरगुजा क्या है, भू अवस्थित जिला है। तो टोटल कितने जिले हैं, टोटल 33 जिले हैं। तो 33 जिलों में से क्या है, 22 जिले जो हैं वो क्या है, ये 22 जिले सीमावर्ती जिले हैं और 11 जिले जो हैं भू अवस्थित जिले हैं। तो टोटल कितने हो गए, 33 जिले हो गए, है ना। तो इस आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो क्या था, जिलों की स्थापना, जिलों का विभाजन, जिलों की सीमाएं, जो कि कहाँ कहाँ से और कौन कौन से जिलों के साथ लगते हैं, कितने सीमावर्ती जिले हैं और कितने क्या हैं, भू अवस्थित जिले हैं। हमने देखा सरगुजा संभाग में सरगुजा भू अवस्थित जिला है। फिर जांजगीर चांपा में कौन कौन से आएंगे, जांजगीर चांपा में बिलासपुर भी क्या है, एक भू अवस्थित जिला है, ठीक है। तो बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, दुर्ग में 3, दुर्ग, बेमेतरा और बालोद, फिर रायपुर में रायपुर और बलौदाबाजार, फिर दंतेवाड़ा में मतलब बस्तर में दंतेवाड़ा, ठीक है। ऐसे हमने 11 जिले देखे। तो आज के क्लास में हमने इतना पढ़ा था। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, राज्य स्थापना के दौरान, राज्य स्थापना के दौरान प्रदेश में कितने जिले और कितने संभाग थे, प्रदेश में कितने संभाग, संभाग और जिले थे, वह जिले थे। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 संभाग 33 जिले, 33 जिले। ऑप्शन बी 4 संभाग 33 जिले। ऑप्शन सी है 5 संभाग 16 जिले। ऑप्शन डी 3 संभाग 16 जिले, 16 जिले। आंसर बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारायणपुर व बीजापुर किस वर्ष अस्तित्व में आए, किस वर्ष स्थापित हुए हैं। बताइएगा किस वर्ष स्थापित हुए नारायणपुर और बीजापुर। ऑप्शन नंबर ए है 2008 में, ऑप्शन नंबर बी है 2012 में, ऑप्शन नंबर सी है 2015 में, ऑप्शन नंबर डी है 2007 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वर्तमान जिलों की संख्या, वर्तमान जिलों की संख्या, वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, मेरे को लेने आएंगे भैया। हाँ ठीक है, हाँ
ऑप्शन ए 16 जिले, ऑप्शन बी 32 जिले, ऑप्शन सी 33 जिले, या फिर ऑप्शन डी 27 जिले। ठीक है। छत्तीसगढ़ का 33वां जिला कौन सा है? 33वां क्रम का जिला, 33वें क्रम का जिला कौन है? कौन है 33वें क्रम का जिला, बताइए। ऑप्शन नंबर ए सारंगढ़ बिलाईगढ़, ऑप्शन नंबर बी शक्ति, ऑप्शन नंबर सी खैरागढ़ छुई खदान, ऑप्शन नंबर डी मनेन्द्रगढ़। अभी अभी पढ़ा है हमने, इसको बताइएगा कि कौन है हमारा जो है 33वां क्रम का जिला। नेक्स्ट बताइएगा, सीमा से पूछ लेते हैं, सीमा से जान लेते हैं ना कि कौन कौन सी जिला का सीमा जो है कहाँ कहाँ से लगा हुआ है। ठीक है। जसपुर जिले की सीमा किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? जिले को स्पर्श नहीं करती है। बताइएगा किस जिले को स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन ए है सरगुजा, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी सूरजपुर। बताइएगा किसकी जो है सीमा को जसपुर जिला जो है स्पर्श नहीं करता है। ठीक है। तो इतना हमने देखा आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, कुछ उपयोगी चीज़ें, आपको नई चीज़ें जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।